ये सर रिकॉर्डिंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। आज के इस खास जूम मीटिंग प्रोग्राम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट उत्तम श्रीवास्तव एक बार पुनः आप लोगों के बीच में आया हूँ इस प्रोग्राम को लेकर। और जैसा कि आपको पता है कि मैं डेली मीटिंग स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ अपडेट्स करता हूँ। और ये जो अपडेट्स होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास एक सटीक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के द्वारा आती है तो वो आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होती है। और उससे आप उस इंफॉर्मेशन को जब टीम में आप देते हैं तो काफी सारी चीजें क्लियर होती है। जैसा कि अभी इस टाइम चल रहा है फ्लाई टू थाईलैंड प्रोमो, और ये आखिरी महीना है, जून मंथ है, और आखिरी महीने में अब आपके पास बचे सिर्फ 4 दिन, 27, 28, 29, 30। हर 4 घंटे में पीवी रिपोर्ट अपडेट होता है। जो ऑलरेडी इस प्रोमो में बने हुए हैं उनके लिए ये 4 दिन महत्वपूर्ण है, इसलिए हर 4 घंटे में अपना पीवी रिपोर्ट चेक करते रहें, अपनी क्वालिफिकेशन चेक करते, और आपका जो 6 लेग है उसको मेंटेन करें। और जो आपको 108 लोग चाहिए उनको देखते रहे, कितना एक्सपायर्ड मेंबर आपने एक्टिवेट कराया है, कितनी नई ज्वाइनिंग्स लगाई है, क्योंकि आपकी एक हल्की सी चूक आपको भारी पड़ सकती है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। थाईलैंड प्रोमो में जो बने, और जो जिन्होंने नहीं किया है तो वो ऑफर्स का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए। ये महीना आखिरी है ऑफर्स के लिए। सिंपल से ऑफर है, जो लोग नई ज्वाइनिंग कर रहे हैं या अपनी टीम में करा रहे हैं उन नए लोगों के लिए, अगर वो 1500 पर्सनल पीवी करते हैं तो उनको मिलता है एक कंबूचा और एक मसाला टी। और जो नॉन स्टार है आपकी टीम में, जो दिसंबर 2023 तक नॉन स्टार थे, वो अगर 3000 पर्सनल पीवी करते हैं तो उनको मिलता है 2 कंबूचा और एक मसाला टी। और ओपन टू ऑल एक ऑफर सबके लिए है, वो चाहे नई ज्वाइनिंग्स हो, एक्सपायर्ड मेंबर हो, स्टार एजेंट हो, स्टार रूबी हो, डायमंड हो, क्राउन एम्बेसडर हो, वो किसी भी लेवल का हो। वो बंदा अगर 5000 पर्सनल पीवी करता तो 4 बेहतरीन कंबूचा और एक स्पाइरुलिना 120। ये ऑफर्स चल रहे हैं आपके। और एक बेहतरीन ऑफर है कंबूचा पर। आपका
14 अगर kombucha लेते हैं तो 2 kombucha आपको फ्री मिलता है। आपकी गट हेल्थ के लिए एक बेहतरीन ड्रिंक है, आपके पेट को अच्छा रखता है। और इस टाइम जो सीजन चल रहा है, जिस तरह का मौसम है, कभी गर्मी, कभी बारिश, चिपचिपाहट और पेट की तकलीफें बहुत ज्यादा होती है। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम से डायरिया हो गया, हैजा हो गया, उल्टी, दस्त, ये सारी चीजें पेट के अनडाइजेशन से रहती है। कि अगर आपका पेट अच्छा नहीं रहता तो ये प्रॉब्लम्स आपको आती है, और ये एक मौसम ऐसा है कि इसमें ये होता है। इसलिए इस टाइम एक बेहतरीन ड्रिंक आपके पास है, वो है kombucha। ज्यादा से ज्यादा आप kombucha का सेवन करें, जिससे कि आप हेल्दी रह सके और पर्सनल पीवी करें। इसके अलावा एक जो ऑफर्स चल रहा है, आपको पता है कि अभी अ, अ, एक अलग ऑफर है, वो आईओसी पर है। आईओसी एक नए रंग, नए रूप में आप लोगों के सामने आया है। थोड़े से कुछ चेंजेस आईओसी में हमने किए हैं, और वो चेंजेस है जैसे कि आपको आईओसी का अगर बोनस लेना है तो आपको 1000 पर्सनल पीवी करना जरूरी है आईओसी के बोनस के लिए। वैसे मैक्सिमम लोग करते ही हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ आईओसी पर डिपेंड है, सिर्फ आईओसी का बिजनेस करते हो, सिर्फ में अगर पीवी नहीं कर रहे, तो उनको ये चीज याद रखनी है कि अब 1000 पर्सनल पीवी आपको सिंप में भी करना जरूरी है आईओसी के बोनस के लेके। और पहले जो आईओसी होती थी 20,000 की, तो उसमें फिक्स 10,000 एसबी हुआ करते थे, जैसा कि आपको पता होगा। लेकिन अब कंपनी ने थोड़ा चेंजेस किया है, अब एक्चुअल एसपी, ये भी एक्चुअली आईडीएसए का एक गाइडलाइन है, उसके तहत इसको किया गया है कि जो एक्चुअल एसपी है वो कंसीडर किया जाएगा। यानी कि आपने 10,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट लिया, ठीक है, तो आपको 10,000 का कोई प्रोडक्ट लिया तो उसका जो एक्चुअल पीबी बनता है, उसके हिसाब से जो एसपी बनता है वो मिलेगा। 20,000 का अगर आप आईओसी लेते हैं, तो आपका जो एक्चुअल एसपी है वही काउंट होगा, उसी हिसाब से आपका बोनस कैलकुलेट होगा। एक बेहतरीन ऑफर का आईओसी पर है, अगर आप 20,000 रुपए का आईओसी परचेज करते हैं अपनी टीम में, कराते हैं किसी को या आप खुद करते हैं, तो आपको एक डीएक्सन का एक अच्छा सा टी शर्ट आपको एज ए फ्री गिफ्ट आपको मिलने वाला है। तो आईओसी पर आप फोकस करें। ये एक ऐसा पैरेलल बिजनेस है जो आपको एडिशनल इनकम देता है, क्योंकि आईओसी में डायरेक्ट आपको बोनस मिलता है। जैसे कि मैं आपको हल्का सा बताऊं, जैसे आपने आपकी डायरेक्ट में किसी को ज्वाइन कराया, एक आईओसी आपने दिलाया, तो उससे आपको जितना उसका एक्चुअल एसबी है उसका 10% मिलने वाला है, सॉरी 15%। जो आप, जैसे आप हैं, आपके नीचे किसी ने आईओसी लिया आपकी लाइन में, तो वो उससे डायरेक्ट आपको 15% मिलेगा। अगर वो बंदा आपके पास चाहे डेप्थ में हो 4 या 5 जनरेशन हो, बीच में किसी ने आईओसी नहीं ले रखा है और आपकी टीम में वो पहली बार आईओसी ले रहा है, तो वो कंप्रेस होकर आपको कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपके डायरेक्ट ये फर्स्ट में आ जाएगा, और उससे आपको मिलेगा 15%। अगर उसके नीचे कोई लेगा तो उससे 10%, और उससे नीचे कोई लेगा तो उससे 5%। तो इस तरह एक आईओसी का एक मैकेनिज्म है, एक प्लान है। इसके तहत आप एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपको कनेक्टिंग करना है लोगों को आईओसी के प्रति, ठीक है। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है कि वेरी सून 1 अगस्त से 3,000 पर्सनल पीवी कंपल्सरी हो जाएगा हर एक स्टार एजेंट के लिए जो क्वालिफाई करना चाहता है। यानी कि स्टार एजेंट से एबव जो भी है और वो क्वालिफाई करना चाहते हैं अपना स्टेटस, तो उनको 3,000 पर्सनल पीवी करना जरूरी है। अभी जो फिलहाल चल रहा है वो ये है कि आप पर्सनल पीवी 1,000 करते हैं, 2,000 पीवी आप नॉन स्टार लैक से करते हैं और आप हो जाते हैं। यानी कि आप डिपेंडेंट हैं अपनी नॉन स्टार टीम से। और इसका एक नुकसान ये भी कि आप जब 1000 पीवी करते हैं तो आप सिर्फ प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, ना कि डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। क्योंकि हमारे पास जिस तरह से प्रोडक्ट का एक रेंज है, अगर उस प्रोडक्ट रेंज पर मैं अगर बात करूं, तो आप अगर एक एक प्रोडक्ट भी परचेज करते हैं तो 5, 10, 20,000 पीवी हो सकता है। तो आप सोच लीजिए कि आप कितना प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसलिए कंपनी ने आपकी ग्रोथ के लिए, आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए 3,000 पर्सनल पीवी करने का एक ये अ, अभियान चलाया है, जिससे कि आप करें। और इससे काफी सारे फायदे भी हैं। जैसे ही आप 3,000 पर्सनल पीवी करते हैं तो आप कुछ प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे सेल्फ यूज, देन दूसरा आप उसको कुछ फैमिली में यूज कराएंगे, और जो प्रोडक्ट्स बचेंगे उनसे आप एक बेहतरीन कंज्यूमर्स क्रिएट कर सकते हैं, और आप इस सिस्टम में एक्टिवेट रहेंगे। और जब आप कंज्यूमर्स क्रिएट करेंगे, कंज्यूमर्स बनाएंगे, तो उन्हीं कंज्यूमर्स में से डिस्ट्रीब्यूटर भी निकलेंगे और उन्हीं में से लीडर्स भी मिलेंगे। यानी कि आपके नेटवर्क को एक न्यू ब्लड का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करेगा। सिर्फ एक चीज वो है आपका 3,000 पर्सन, मिनिमम 3,000 पर्सनल पीवी। आप ज्यादा भी कर सकते हैं, 5,000 करें, 10,000 करें। जितना ज्यादा पर्सनल पीवी करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट है। और इसके साथ ही एक चीज होता है पीजीपी। जब आप ये जब करने लगेंगे ना 3,000 5,000 पीवी, तो आपके नए नए लोग जुड़ेंगे, और वो जो पीवीज होती है वो होती है पीजीपी, पर्सनल ग्रुप पीवी। जैसा आप ई मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स जितने भी लीडर्स है वो जानते हैं।
पीजीपीवी और पर्सनल पीवी का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर अब मैं बात करूँ मार्केटिंग प्लान में, तो आपने एक चीज़ सुना आईटीएसआईपी, जो लोग जाते हैं, इसमें जो अगर सबसे ज़्यादा जो कंसीडर किया जाता है, जो आपके पॉइंट्स का कंसीडर होते हैं, वो होते हैं पर्सनल पीवी के। आप जितना ज़्यादा पर्सनल पीवी करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपका टीएसआईपी में पॉइंट्स ऐड होता है। और जो आपका जो पीजीपीवी जो आता है, उनसे भी काफ़ी सारा योगदान आपको मिलता है। तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखें, पर्सनल पीवी आपको 3 से 5,000 तक जाए, और पीजीपीवी मिनिमम आप अभी आपका जितना भी हो रहा है, उसमें कुछ ऐड ऑन करते रहे हर महीने। मैं जानता हूँ एक बार में चीज़ें नहीं होती। अगर आपका 5,000 आ रहा है, 7,000 आ रहा है, तो 10 पड़ जाए। जिनका 10,000 15 पर, 15 वाला 20 पर, इस तरह से आप अपना पर्सनल पीजीपीवी बढ़ाते रहें। पीजीपीवी बढ़ेगा तो बिज़नेस ग्रो करेगा, ये बात आप ध्यान रख लीजिए। क्योंकि पीजीपीवी एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके माध्यम से आपको नए-नए लोग मिलते हैं, नए-नए आपको बिज़नेस को जनरेट होता है। हम कभी डिटेल्स में बात करेंगे, इन्हीं मीटिंग सेशंस में मार्केटिंग प्लान को एलॉबरेट करेंगे, टीएसआईपी के बारे में भी हम बातें करेंगे। तो इससे पहले हम चलते हैं आज के ट्रेनिंग सेशन में। और आज हमारे बीच में है डॉक्टर स्मिता, और आज बात होने वाला है, जिसे मैंने बताया, आपके गट हेल्थ के बारे में। आपका अगर गट हेल्थ अच्छा है, आपका पेट अच्छा है, तो आपका पूरा बॉडी हेल्दी है। और साथ में आपकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है प्रोडक्ट्स, जो सबसे ज़्यादा जो हर्ब यूज़ होती है, वो है एलोवेरा। तो एक हम आज बात करने वाले कंबुचा के बारे में और एलोविटा के बारे में, किस तरह आपको स्वस्थ रखती है और आपको खूबसूरत बनाती है। तो हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे आज के इस खास कार्यक्रम में डॉक्टर स्मिता जी, जो हमारे डीएक्सन क्लिनिक पुणे से है। वेलकम मैम, आज के इस प्रोग्राम में आपका बहुत-बहुत स्वागत मैम। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग ऑल। तो जैसे सर ने कहा कि आज के 2 प्रोडक्ट्स हमारे बहुत ही अच्छे गट हेल्थ के ऊपर काम करने वाले हैं, कंबुचा और एलोविटा। वैसे तो सेशंस हुए हैं, लेकिन हमें बार-बार ये ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत इसलिए होती है कि हमें रिवीजन करना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ की ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, तो हमारा रिवीजन हो जाता है और उसके बेनिफिट्स हमें बार-बार सुनने से और भी ज़्यादा कन्फर्मेशन आ जाता है। तो कंबुचा आप सबने ट्राई किया ही होगा, आप यूज़ भी करते होंगे, लेकिन नए लोगों को अगर इंट्रोड्यूस करना है आपको कंबुचा, तो आप कैसे कर सकते हैं, ये हम आज के सेशन में बताएँगे। आपको मेरी आवाज़ आ रही है सबको ठीक से? ओके। तो कंबुचा जैसे सबने ट्राई किया होगा, तो कंबुचा जो है आजकल हम देख रहे हैं कि लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स ज़्यादा लेते हैं। जनरली हमने देखा है कि खाना खाने के बाद वो सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, या फिर कभी-कभी ज़्यादा गर्मी हो रही है फिर भी सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हैं। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स हमें बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स एक अच्छी नहीं है हेल्थ के लिए। बच्चों में भी सॉफ्ट ड्रिंक्स लेने का प्रमाण अभी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक्स में आर्टिफिशियल स्वीटनेस होते हैं जो हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। उसमें कैफ़ीन और एस्पार्टम जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या कुछ कंटेंट्स पाए गए हैं, जिनकी वजह से डायबिटीज़ भी हो सकता है, क्योंकि आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ले रहे हैं और ये लाइफ लॉन्ग एडिक्शन भी हो जाता है। मैंने आस-पास में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि जिनको बहुत आदत है कि रोज़ उनको कुछ ना कुछ उनका पेट खराब हो जाता है, कभी-कभी उनको ऐसा लगता है कि वो गैसेस रिलीज़ होंगी, इसलिए वो कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स ले लेते हैं, खाने के बाद या फिर खाने के साथ सोडा वगैरह ऐसी बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन जो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं, हमारे गट के लिए अच्छे नहीं है, जो गट का जो म्यूकोज़ा लेयर है उसके लिए अच्छे नहीं होते। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स क्या करते हैं कि हमारी जो एंजाइम्स है उसको वो कम कर देते हैं, जो एंजाइम्स हमें डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, वो उसकी कमी आ जाती है और फिर धीरे-धीरे डाइजेशन हैम्पर हो जाता है। हमारा मेटाबॉलिज़्म का लेवल है, जो मेटाबॉलिज़्म रेट है, वो भी कम कर देते हैं। इसके वजह से आजकल ज़्यादा हमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स दिखने लगे हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो बच्चों में भी अगर वो ज़्यादा लेते हैं, तो उनमें ओबेसिटी हमें दिखाई दे रही है और बड़ों में भी ओबेसिटी है, या फिर उनका पेट में जो पेट के ऊपर जो फैट होता है, वो भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ब्लोटिंग जैसी कंडीशंस हमें दिखाई दे रही है। जो बाहर सॉफ्ट ड्रिंक्स मिलते हैं, उनका पीएच लेवल अराउंड 3.2 होता है। इस पीएच लेवल में ऐसा हो सकता है कि बोन डैमेज भी हो सकते हैं, जैसे अ, आपका कैल्शियम लॉस हो रहा है और टीथ का इनेमल जो होता है ना, दाँत का कलर चेंज हो जाता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स लोग ले रहे हैं। तो दाँतों का कलर चेंज होना और ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं।
और बोन्स भी अंदर से डैमेज होने लगते हैं, कैल्शियम लॉस होने लगता है, बॉडी पेन होने लगता है। तो ये सारे कंडीशंस हमें दिखाई देते हैं कैल्शियम लॉस होने की वजह से। तो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो हमें उसका सब्स्टिट्यूट कुछ लेना चाहिए जो हमें एनर्जाइज़ भी करे और अच्छे से हमारा गट हेल्थ भी रखे। तो ये बेटर गट हेल्थ के लिए अच्छा है कि हम कंबुचा लें, सॉफ्ट ड्रिंक के नुकसान से हम बच सकते हैं। तो कंबुचा की हिस्ट्री से हम जाएँगे, तो कंबुचा एक बनाया गया था क्विन डायनास्टी के टाइम पे। एंशिएंट किंगडम है वो चाइना का, वो तब वो बनाया गया था। कंबू नाम के एक डॉक्टर थे, कोरियन डॉक्टर थे, उन्होंने ये कंबुचा बनाया था। चाइनीज़ जो राजा थे वहाँ के, उनको इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम था, डाइजेशन का प्रॉब्लम था। तो उनका डाइजेशन का प्रॉब्लम ठीक करने के लिए डॉक्टर कंबू ने ये कंबुचा बनाया और उन्होंने ये बनाया चाय की मदद से, इसलिए उनका नाम पड़ा कि कंबुचा और टी ऑफ कंबू। तो उसके बाद ये इसका जो बेनिफिट्स है उसकी वजह से इतना पॉपुलर हुआ, जापान में है और आउट ऑफ मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ में ये पॉपुलर हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 में भी ये पॉपुलर था। तो धीरे-धीरे यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ये पॉपुलर होता रहा और आजकल तो कंबुचा जनरली उनके डेली डाइट में शामिल हुआ है क्योंकि उनका गट हेल्थ बहुत डिस्टर्ब रहता है उनके डाइट हैबिट्स की वजह से, फास्ट फूड उनके यहाँ ज़्यादा होता है, तो वो जनरली ये कंज़्यूम करते ही हैं। तो कंबुचा एक फर्मेंटेड ड्रिंक है जो टी से बनता है, उसमें स्कोबी रहता है, तो स्कोबी के बारे में हम जानेंगे, तो स्कोबी होता क्या है? अभी आपको जो स्लाइड में दिख रहा है सबसे ऊपर की इमेज, वो स्कोबी है जिसको सिम्बायोटिक कल्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड यीस्ट कहा जाता है। तो मेन उसमें एसिटिक एसिड बैक्टीरिया और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और यीस्ट इसका कॉम्बिनेशन होता है और उसकी वजह से ही जो हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं क्योंकि ये गुड बैक्टीरियाज़ है। चाय को फर्मेंट कर रहे हैं उसमें हम गुड बैक्टीरियाज़ डाल रहे हैं फर्मेंटेशन अच्छा होने के लिए और स्कोबी जो है उसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है कि वो डाइजेशन इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है और मेटाबॉलिज्म वो अच्छा करने की वजह से वेट लॉस में भी बहुत अच्छा हेल्प करता है। तो कंबुचा कैसे बनाया जाता है? मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया है कि टी है, शुगर है और ये स्कोबी का कल्चर उसमें डाल के फर्मेंट करने के लिए उसको रखा जाता है। तो फर्मेंटेशन के बाद उसके कुछ टेस्ट होते हैं एनालिटिकल टेस्ट होते हैं, पीएच और ये सारी चीज़ें टेस्ट होने के बाद ही प कंबुचा का बैच आपकी तरफ आता है। तो ये स्कोबी प्रोबायोटिक है, एक कॉम्बिनेशन है बैक्टीरिया का, गुड बैक्टीरिया का, जो हमारा डाइजेशन इम्प्रूव करता है। आपने देखा होगा कि अगर डाइजेशन डिस्टर्ब होता है, कोई भी डिसीज़ की शुरुआत डाइजेशन डिस्टर्ब होने से ही होती है। जैसे फ़ीवर हो गया, उसमें भी डाइजेशन डिस्टर्ब होता है, भूख कम लगती है या फिर जिनको आजकल आईबीएस जैसी कंप्लेंट्स दिखाई दे रही है या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, गैसेस है, ये सारी कंप्लेंट्स दिखाई देती है, वो हमारा डाइजेशन वीक होने की वजह से और हमारे शरीर में जो गुड बैक्टीरिया है, उनकी संख्या कम होने की वजह से हमें दिखाई देता है। तो एक फ़िज़ी प्रोडक्ट है, स्कोबी में इनसॉल्युबल फाइबर भी होते हैं और फाइबर हमारे इंटेस्टाइन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इंटेस्टाइन की मूवमेंट के लिए। तो अगर आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नॉर्मल रहती है, तो आपका अ, जो आप खा रहे हो खाना, उसका डाइजेशन अच्छे होके एक्सक्रीशन भी अच्छे से होता है। मतलब डिटॉक्सिफिकेशन रोज़ आपका पेट साफ होना इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ आप स्कोबी में जो इनसॉल्युबल फाइबर है, इसकी वजह से हेल्प मिलती है। तो कंबुचा एज़ अ प्रोबायोटिक प्रोबायोटिक का मतलब होता है आपने कभी सुना होगा कि आप भी कभी पेट खराब होता है तो आप दही ले लेते हो या फिर छाछ लेते हो या फिर बहुत ज़्यादा टाइफाइड है, डायरिया, डिसेंट्री जैसे लक्षणों में डॉक्टर आपको एक प्रोबायोटिक का सैचेट देते हैं, जो पानी में मिक्स करके आपको लेना पड़ता है। तो ये क्यों होता है? पेट में अगर इन्फेक्शन हो रहा है, आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है, तो शरीर को प्रोबायोटिक की ज़रूरत होती है। अगर आप वो नेचुरल प्रोबायोटिक लेते हैं, तो आपको उससे आर्टिफ़िशियल प्रोबायोटिक लेने से नुकसान भी नहीं होता। लैक्टिक एसिड बैसिलाई बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी गट हेल्थ अच्छी रखने के लिए। तो मेन प्रोबायोटिक्स और ये आपने जो देखा है डिसबायोसिस, डिसबायोसिस का मतलब होता है कि हार्मफुल बैक्टीरिया शरीर में ज़्यादा बढ़ रहे हैं और वो धीरे-धीरे रिड्यूस कर रहे हैं हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बैक्टीरियाज़ होते हैं, जो हमारे गट हेल्थ के लिए अच्छे बैक्टीरियाज़ होते हैं, उनका जो प्रमाण है वो कम होते जाता है। तो ये
डिसबायोसिस के लक्षण हर एक इसमें दिखते हैं, खास करके बच्चों में। कभी उनका पेट दर्द होता है या फिर उनको कृमि ज़्यादा दिखते हैं, वर्म इन्फेस्टेशन ज़्यादा दिखाई देता है। स्किन के ऊपर भी पैचेस आ जाते हैं बच्चों के ऊपर, या फिर गैसेस है, कॉन्स्टिपेशन है, ब्लोटिंग है, ये सारे डिसबायोसिस के सिम्पटम्स हैं, जो आजकल दिखाई दे रहे हैं। और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी उसकी वजह से कम होती है, क्योंकि अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी रहती है, तभी आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है। अगर आपका अग्नि जठराग्नि मंद है, तो आपको बहुत सारे डिसीजेस होने के चांसेस होते हैं। आयुर्वेद में इसका वर्णन किया गया है। तो आपका जठराग्नि अच्छा रखने के लिए, आपका डाइजेशन अच्छा रखने के लिए आपको आपका गट का एनवायरनमेंट अच्छा रखना ज़रूरी है, और एनवायरनमेंट में आपको गुड बैक्टीरिया का जो उनका लेवल है, वो हमें अच्छे से रखना पड़ेगा। तो डिसबायोसिस में क्या होता है, ये जो ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया है, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस जैसे ऑरियस जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ वायरसेस होते हैं, उनके कारण हमें कुछ भी इन्फेक्शन है या फिर म्यूकस निकलता है कभी मोशन के थ्रू, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। डिसबायोसिस सिम्पटम्स जैसे हेयर लॉस से लेकर कॉन्स्टिपेशन है, या फिर स्टमक में ब्लोटिंग है, बैड ब्रेथ, आपका मुंह में से कुछ गंदा स्मेल आ रहा है, वो भी डिसबायोसिस की वजह से होता है। कभी-कभी एलर्जिक रिएक्शंस दिखाई देती है स्किन के ऊपर, और इचिंग है, रैशेस है, ये भी दिखाई देती है। और उनका जो ज़बान होती है, वो थिकन्ड होती है, व्हाइटिश लेयर आ जाता है ज़बान के ऊपर। नॉर्मली हमारी टंग जो है वो पिंकिश कलर की होनी चाहिए, लेकिन वो व्हाइटिश लेयर दिखाई देता है। तो इसका मतलब है हमारा पेट अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो ये इसका ही लक्षण है कि आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया की कमी हो रही है। स्किन डिसीज़ेज़ में भी kombucha बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि अगर आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, तभी आपका पित्त दोष भी अच्छा रहेगा। पित्त दोष अगर बढ़ जाता है या फिर रक्त धातु दूषित होता है, उसके बाद ही स्किन डिसीज़ेज़ हो जाती है। ये धीरे-धीरे, अगर आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा, तो इनडाइजेस्टेड फूड शरीर में वैसा ही रह जाता है। उसके बाद उसमें एक आम जनरेट होता है, आयुर्वेद में उसको आम कहा जाता है। जनरल भाषा में आप उसको एक टॉक्सिक सब्सटेंस कह सकते हैं, या फिर क्लेद कह सकते हैं, जो एक एक चिकना पदार्थ होता है। अगर वो शरीर में ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से आपको डायबिटीज़ है, पीसीओडी है, ओबेसिटी है, या फिर कोलेस्ट्रॉल, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल भी अगर बढ़ रहा है, तो ये माना जाता है कि आपके शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं। तो कभी-कभी ये कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हार्ट डिसीज़ेज़ या फिर हार्ट फेल्योर तक भी ये लक्षण जाते हैं। तो मतलब एक टॉक्सिन बॉडी में जो तैयार होता है, वो किसी भी जगह पे जाके डिसीजेस ला सकता है। लाइक गायनेकोलॉजिकल सिम्पटम्स होते हैं, कभी गायनेकोलॉजिकल वजाइनल इचिंग होती है, या फिर व्हाइट डिस्चार्ज, या फिर डिस्मेनोरिया, ऐसे सारे जो लक्षण दिखाई देते हैं, वो डिसबायोसिस से है। तो गट ब्रेन एक्सिस भी अभी हमने देखा कि बाकी डिसबायोसिस हमारा कैसा होता है, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपने जब भी kombucha लिया है, आपको एनर्जेटिक फील होता है, आपको एक अच्छे से एनर्जी आती है, और आपका मूड रिफ्रेश हो जाता है। तो इसका एक रीज़न है कि गट और ब्रेन एक्सिस का। गट बैक्टीरिया जो है हमारे ब्रेन के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और वही है कि जैसे हमारे गट को एक सेकंड ब्रेन कहा गया है, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है सेकंड ब्रेन, और इम्यूनिटी सिस्टम भी हमारी गट से ही डेवलप होती है। आपको सप्तधातु पता होंगे, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। उसमें मज्जा धातु जो है वो हमारी नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है, ब्रेन को वो रेगुलेट करता है। तो मज्जा धातु बनता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, हमारे गट में बनता है, ऐसा आयुर्वेद में रेफरेंस है। इसकी वजह से आपने देखा होगा, जो भी लोग एंग्जायटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, या फिर कुछ क्रॉनिक बीमारियों से भी जूझ रहे हैं, जैसे क्रॉन्स डिसीज़ है, या फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम है। ऐसे कुछ डिसीज़ेज़ होते हैं, वो लोग उनका मेंटली कनेक्शन होता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, या फिर उनकी नींद कंप्लीट नहीं होती, या वो बहुत स्ट्रेस में होते हैं। तो जो लोग स्ट्रेस के एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनको ये सिम्पटम्स ज़्यादा दिखाई देते हैं। लाइक यंग जनरेशन में ये ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो ये है कि बैक्टीरियाज़ जो है, गुड बैक्टीरिया हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स जो होती है, तो डिप्रेशन और एंग्जायटी के पेशेंट में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। जो लार्ज इंटेस्टाइन और हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो सेम वैसा ही है जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम में या फिर ब्रेन में जैसे चैनल है।
तो एक न्यूरोट्रांसमीटर ये जनरेट करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स होते क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर्स मतलब एक मैसेंजर्स होते हैं, जैसे अगर आप कुछ गरम चीज़ को हाथ लगा दिया तो आपको ब्रेन में आपको उसके इंडिकेशंस जाते हैं कि आपने गरम चीज़ को हाथ लगाया, फिर से वो हाथ नहीं लगाना। मतलब वो जो मैसेज है आपके ब्रेन की तरफ पहुँच गया, उसको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर अच्छे से बनाने का काम हमारी बैक्टीरिया गट करता है और गुड बैक्टीरिया करते हैं। और दूसरी एक बात है कि सेरोटोनिन हार्मोन जिसके बारे में आपने सुना होगा, जिसको हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस कहा जाता है। जब हम खुश होते हैं, तो वो हार्मोन सिक्रीट होता है। तो 90% सेरोटोनिन हार्मोन हमारे गट से सिक्रीट होता है, ना कि ब्रेन से। तो ये बहुत अच्छा एक कनेक्शन है कि जब आप kombucha पीते हो तो आप अगर हेडेक में भी है या फिर स्ट्रेस में हो तो आप एनर्जेटिक फील करते हो। तो दूसरी बात है वेगस नर्व। वेगस नर्व जो हमारे ब्रेन से निकलती है, हमारे इंटेस्टाइन को वो नर्व सप्लाई करती है। वो स्पाइनल कॉर्ड के बाद सबसे बड़ी नर्व होती है वेगस नर्व, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट को वो पंप करने में हेल्प करती है और वो लंग्स को भी नर्व सप्लाई करती है। वो वेगस नर्व के 80 टू 90% फाइबर्स हमारे गट में जाते हैं। तो इसी से भी आप गट ब्रेन एक्सिस का कोरिलेशन लगा सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे ब्रेन हेल्थ भी अच्छा रखना, क्योंकि अगर आपका गट हेल्थ अच्छा रहेगा तभी आपकी मानसिक स्थिति है या फिर ब्रेन हेल्थ है, वो अच्छा रहता है। तो ये एक रिलेशन है। कंबुचा के ओवरऑल बेनिफिट्स ऐसे है कि आप ये रिच सोर्स है प्रोबायोटिक्स का। लैक्टिक एसिड बैसिलस जो है हमारा गट हेल्थ अच्छा रखने के लिए अच्छा काम करते हैं। एसिटिक एसिड बैक्टीरिया जो इसके अंदर है, जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम अच्छा करते हैं। अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स लेवल ज़्यादा बढ़ रही है तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम एसिटिक एसिड बैक्टीरिया करता है। और ईस्ट है जो हमारे स्कोबी को फर्मेंट करने में हेल्प करता है। तो ये जो प्रोबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन है, तो हमें वो डेली कंज्यूम करना चाहिए। अगर आपको डाइजेशन का इश्यू है तो आप खाने के पहले कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ हेल्थ मेंटेन करने के लिए करना है तो आप खाने के बाद में भी आप कंबुचा ले सकते हो। रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है, इसीलिए ये आपकी इम्यूनिटी भी अच्छा रखने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। एनर्जी लेवल बूस्ट अप करता है। वेट लॉस में लाइक ये मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा कर रहा है, तो वेट लॉस में भी बहुत अच्छे से काम करता है। लीवर हेल्थ में ये काम करेगा, क्योंकि अगर आप लीवर को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है जब इंडाइजेशन हो जाता है शरीर के अंदर या फिर टॉक्सिन लेवल बढ़ जाती है, क्योंकि लीवर का मेन काम होता है मेटाबॉलिज्म करना। तो लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन भी ये बहुत अच्छा करता है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स भी kombucha सेवन कर सकते हैं। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि ये डायबिटीज़ के लोग ले सकते हैं या नहीं? तो डायबिटीज़ के लोग भी ये बहुत ले सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ में मेन जैसे मैंने कहा कि क्लेद ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, टॉक्सिन लेवल शरीर की बढ़ी हुई होती है। डायबिटीज़ मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ही आता है, तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स भी इसको ले सकते हैं। एनर्जी लेवल्स आपके अच्छे रहते उसमें डायबिटीज़ में होता है कि कभी बहुत ज़्यादा थकान लगती है, वीकनेस रहता है, शुगर लेवल डाउन होने की वजह से भी। तो एक मूड एनहांसर है, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन को भी कम करेगा। और अगर आपका गट हेल्थ और आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंटेस्टाइन का अच्छा रहता है, तो न्यूट्रिएंट्स आप जो भी ले रहे हो, न्यूट्रास्यूटिकल से न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो या फिर आप डाइट के थ्रू न्यूट्रिशन ले रहे हो, तो उसका एब्सॉर्प्शन आपके इंटेस्टाइन से अच्छे से होता है। कभी-कभी आप बहुत सारे न्यूट्रिशन भी लेते हो, लेकिन अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं होती, तो उसका एब्सॉर्प्शन अच्छा नहीं होता और उसके डिफिशियंसी के सिंड्रोम्स आपको दिखाई देते हैं, लाइक वीकनेस है या फिर हेयर फॉल है, विटामिन बी है, विटामिन डी, इसका आपको डिफिशियंसी दिखाई देती है। तो न्यूट्रिशन का एब्सॉर्प्शन भी होने के लिए गट हेल्थ अच्छी रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो kombucha के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कभी-कभी आप kombucha किसी को न्यूली इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उनको बहुत सारे ये क्वेश्चंस आते हैं कि kombucha लास्ट टाइम जो मैंने लिया था, उसका कलर अलग था और ये वाला कलर अलग है। मतलब लाइट टू डार्क ब्राउन वो कलर वेरिएशन हो जाता है। क्योंकि ये फर्मेंटेशन प्रोसेस है, उसमें कलर चेंजेस होते हैं और उसका फिज़ीनेस जो होता है ना, वो भी वैरी करता है। अगर आप जस्ट शुरू का माइल्ड kombucha अगर आपने लिया, तो उसका फिज़ीनेस कम होगा। अगर फर्मेंटेशन प्रोसेस ज़्यादा हो रही है, तो उसका फिज़ीनेस ज़्यादा होगा। kombucha का कोई भी स्टैंडर्ड कलर नहीं है। kombucha का कलर वेरिएट होता रहता है।
ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं अगर आप कंबूचा ट्राई करते हैं। तो अगर आपको कंबूचा का देखना है कि ये माइल्ड है या स्ट्रॉन्ग है, तो आप ये इमेज दे सकते हैं। उसमें आपको एक पार्ट जो दिख रहा है वो कम माइल्ड वाला दिख रहा है, जिसमें फर्मेंटेशन टाइम जो है वो कम है, और दूसरा पार्ट जो ये लॉन्ग फर्मेंटेशन टाइम का है। तो उसमें क्या होता है, एक माइल्ड कलर आ जाता है, और जो लॉन्गर फर्मेंटेशन होता है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है। उसका फ्लेवर भी थोड़ा स्ट्रांग होता है, और जो माइल्ड वाला होता है वो स्वीट होता है। तो आप ये कर सकते हो, जो स्वीटर है माइल्ड जो कंबूचा है वो आप बच्चों को दे सकते हो, और वो स्ट्रांग है वो आप भी ले सकते हो, या फिर दोनों आप कंबाइन कर सकते हो। जब कंबूचा माइल्ड होता है, जैसे कम फर्मेंट हुआ होता है, तब उसमें शुगर कंटेंट थोड़ा सा रखता है, इसलिए वो स्वीट लगता है। और जैसे जैसे वो अ, बढ़ता जाता है, उसका जो स्कोबी है, उसका अंदर का स्कोबी, वो उसको भी वो शुगर पूरा यूटिलाइज कर लेता है फर्मेंटेशन के लिए। इसकी वजह से हमें जो स्ट्रॉन्ग कंबूचा होता है उसमें शुगर कंटेंट भी कम मिलता है। स्कोबी की साइज भी बढ़ती जाती है, मतलब हमारे कंबूचा में एक स्कोबी का लेयर हम रखते हैं, क्योंकि जो भी हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं स्कोबी की वजह से मिल रहे हैं। जो स्कोबी जितना अच्छा बढ़ता है उतने ज्यादा हमें उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये स्कोबी का साइज भी बढ़ता रहता है, उसकी वजह से आपको स्कोबी दिखाई देता है वहां पे ज्यादा बड़ा हुआ ब्राउन कलर का। तो ये नॉर्मल कंबूचा है, आप वो स्कोबी अगर ज़्यादा भी बड़ा है, आप वो स्कोबी के साथ उसको ले सकते हो। फीस भी आपको ज़्यादा दिखेगा स्ट्रॉन्ग कंबूचा में, और कम फीस दिखेगा आपको एक माइल्ड कंबूचा है जिसका फर्मेंटेशन टाइम बहुत कम हो चुका है, फ्रेश बैच है उसमें। और कलर में भी वो चेंजेस दिखाई देता है, लाइट ब्राउन टू डार्क ब्राउन। तो ये इमेज आप फोटो लेके रख सकते हैं। अगर आपको कंपेयर करना है और आपको कुछ भी डाउट्स है इसके बारे में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें, और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। या फिर किसी ने आपको kombucha के कलर के बारे में भी पूछा, तो ये क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी आर्टिफ़िशियल हम प्रिज़र्वेटिव नहीं ऐड करते हैं, और ना कि कुछ आर्टिफ़िशियल फ्लेवर्स ऐड करते हैं। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस एक नेचुरल प्रोसेस है, जो होता रहता है, टाइम टू टाइम होता रहता है फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो ये kombucha के बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो दूसरा हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एलोवीटा, जो अगेन गट हेल्थ के लिए अच्छा है। एलोवीटा आपने टेस्ट किया होगा तो आपको पता होगा, उसमें एक छोटे-छोटे पल्प है, अ, हमारे एलोवेरा के पल्प उसके अंदर है, और वो एक ड्रिंक एनर्जेटिक ड्रिंक करके ये किया गया है। डिहाइड्रेशन अगर आपको हो रहा है, तो आपको हाइड्रेट ये एलोवेरा रखेगा। तो एलोवेरा आयुर्वेद में बहुत अच्छा वर्णन है एलोवेरा का। एलोवेरा हम ऐसे नहीं खा सकते क्योंकि वो बहुत कड़वा लगता है, उसकी पैलेटेबिलिटी के लिए हमने उसको आपको एलोवेटा के फॉर्म में लिया है। तो कभी-कभी आपने एलोवेरा भी टेस्ट किया होगा तो आपको पता होगा कि ये जनरली इतना पैलेटेबल नहीं होता। अगर आप इसके साथ लेते एलोवेटा पूरा एक बॉटल भी ले लेते तो वो पैलेटेबल है, वो अच्छा है। तो आयुर्वेद के अनुसार एलोवेरा को कुमारी कहा गया है, घृत कुमारी। कुमारी इसलिए कहा गया कि ये लेडीज़ की जो भी डिसीज़ेज़ है उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही में एलोवेरा का प्रभाव जो बताया गया है वो लीवर के ऊपर बताया गया है। अगर एलोवेरा और लीवर का बहुत अच्छा कनेक्शन है, लीवर से रिलेटेड कोई भी डिसीज़ेज़ होते हैं, जैसे असाइटिस है या फिर क्रॉनिक अल्कोहल जो लेते हैं, उनको उनका लीवर फैटी लीवर तक हो जाता है, तो उनमें भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। इसका रस तिक्ता है, मतलब कड़वा रस है, इसकी वजह से जिनको भूख नहीं लगती है या फिर खाने में रुचि नहीं लगती है, या फिर फीवर के पेशेंट्स जो होते हैं, उनमें भी ये दीपन और पाचन लाइक डाइजेशन और आपका भूख अच्छा लगने में हेल्प करेगा। विपाक इसका मधुर है और वीर्य शीत है, मतलब ये कूलेंट इफेक्ट देता है बॉडी को। इसलिए जभी भी आप डिहाइड्रेट होते हैं, गर्मी है, ज़्यादा धूप है, तो उसी में भी आप हाइड्रेट होने के लिए दूसरी कोई ड्रिंक लेने से अच्छा है आप एलोविटा लेते हैं, तो आपके ये गट हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और दोषों के बारे में कहा जाए तो वात, पित्त और कफ तीनों दोषों में ये काम करता है। इसका भेदन एक प्रभाव बताया गया है। भेदन मतलब जहाँ पे भी स्वेलिंग है या फिर जहाँ पे कुछ ट्यूमर टाइप है, पेनिट्रेशन करना और उसको भेदना, वो काम ये करता है। इसी की वजह से अगर किसी को ऐसी ग्रंथि है या फिर ट्यूमर जैसी कंडीशन है, तो इस कंडीशन में भी एलोवेरा भेदनी का काम करता है। और ये बल्य है, बल्य मतलब जो हमें ताकत देता है, तो जिनको भी वीकनेस लगता है, वो भी एलोविटा सेवन कर
कर सकता है। प्लीहा, स्प्लिनोमेगाली जिनको हो जाती है, कभी-कभी आरबीसी या फिर इन्फेक्शन जिनको होता है, या फिर टाइफाइड, मलेरिया के बाद स्प्लिनोमेगाली जैसी कंडीशन दिखाई देती है। आरबीसीज की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है, या फिर हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। इनके कंडीशन में प्लीहा का डिसीज जो भी है, स्प्लीन के डिसीजेस जो भी है, उसमें ये काम करता है। यकृत के डिसीजेस मतलब लीवर के डिसीजेस जो भी है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। जहाँ पे भी वृद्धि हो रही है, मतलब कुछ एब्नॉर्मल ग्रोथ हो रही है शरीर में, उसके ऊपर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। ग्रंथि है या फिर अग्निदग्ध, मतलब वहाँ पे बर्न्स है, बर्न्स में तो हम ट्रेडिशनली यूज करते हैं कि एलोवेरा बाहर से लगाते हैं, लेकिन बर्न्स अगर होते हैं तो अब इंटरनली भी एलोवेरा लेते हैं तो बहुत अच्छा काम करती है। पित्त और रक्त के ऊपर काम करने की वजह से जो भी स्किन डिसीजेस है, जैसे सोरियासिस है, एक्जिमा है, डर्माटाइटिस है, सारे स्किन डिसीजेस पे एलोवेरा बहुत अच्छा काम करता है। तो स्किन में जनरली बहुत सारे लोशंस में, क्रीम्स में एलोवेरा यूज होता ही है एज अ बेस, बट आप एक्सटर्नली अप्लाई करने से अच्छा आप इंटरनली भी लेते हैं ना, तब आपको ज्यादा इसका इफेक्ट दिखाई देता है। तो जो भी स्किन डिसीजेस के पेशेंट्स है, एक्ने के पेशेंट्स है, वो एलोवेरा डेली ले सकता है। तो एलोवेरा आप चिल्ड भी ले सकते हो, या नॉर्मल टेम्परेचर में, अगर आपके यहाँ बहुत ठंडी है तो आप नॉर्मल टेम्परेचर में भी ले सकते हैं। तो एलोवेरा और कंबुचा के बारे में आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप हमें अभी पूछ सकते हैं। ये हमारा फ्री कंसल्टेशन होता है। ये 2 फोन नंबर से आप ये नोट डाउन कर लीजिए। हर बुधवार को 10 से 4 के बीच में ये फ्री कंसल्टेशन होता है। नंबर नोट डाउन करिए और आप कंसल्टेशन के लिए कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन आज हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको लिए दिया। और मैम आपका पीपीटी रिमूव कर लीजिए। ओके ओके, थैंक यू हाँ मैम। हाँ, ओके। यानी यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेट है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपने अगर कोई भी सवाल है तो आप अपने सवाल हैंड रेज करके हैंड रेज कर सकता है। अनुराधा जी अपना अनम्यूट कीजिए माइक। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। जी, सवाल पूछिए मैम आप। कह रहे हैं कि एलर्जी में मतलब जैसे एक लड़का है 10 साल के, उनके मतलब पूरा दिन में एलर्जी हो गया है, मतलब उसमें कौन सा प्रोडक्ट यूज करा दे कि मतलब वो उसका सही हो जाए। ओके, तो आज का सेशन हमारा कंबुचा और एलोवेरा के रिलेटेड है, तो आप ये दोनों प्रोडक्ट्स उनको दे सकते हैं। ओके, और बाकी के जो भी प्रोडक्ट्स आपको अगर और कुछ ऐड करने होंगे तो आप क्लिनिक के नंबर में कांटेक्ट करिए, हम पूरी हिस्ट्री जान के उनको ठीक है मैम, थैंक बता यू। देंगे। गुड मॉर्निंग। नवजोत सर, अनम्यूट कीजिए अपना माइक प्लीज। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, मार्केट से दो क्यूरीज आती हैं, मैं वो जरा करना चाहता हूँ। एक, कुछ लोग ये कहते हैं कि जब वो कंबूचा पीते हैं उनके बाद उनको ना अपने पेट में कुछ भारीपन महसूस होता है कुछ टाइम के लिए, ओके उसका क्या रीजन हो सकता है? ओके, तो ये कब कौन से टाइम पे वो कंबुचा ले रहे हैं ना, उसके ऊपर भी ये डिपेंड है। अगर वो वो ज्यादातर वो लोग लेते हैं बहुत शाम हेवी को, खाना खा के फिर कंबुचा ले रहे हैं तभी भी हेवीनेस लगता है जी। वो 4-5 बजे के करीब लेते हैं शाम को। उन्होंने अपनी चाय को स्किप करके चाय कॉफी को वो कंबूचा लेना शुरू किया, तो उन्होंने हम्म। 1-2 बार कंप्लेंट किया, तो मैंने कहा हो सकता है, लेकिन वो कहते हैं हम जब भी लेते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है। इसका कुछ खास रीजन हो सकता है? ओके, तो ऑलरेडी उनका डाइजेशन ज्यादा डिस्टर्ब हुआ होगा, तो आप उनमें अगर ब्लोटिंग हो रही है ना कंबुचा लेने के बाद, तो उनको आप ब्लैक क्यूमीन आप शुरू करें और त्रिफला शुरू करें, और उसके बाद आप ओके। और उसको कुछ दूसरा समय मैडम। के लिए वो देके कंबुचा साथ में देना है, क्योंकि वो डाइजेशन अच्छा करता है। ओके, ओके। क्योंकि अगर समस्या बहुत क्रॉनिक है तो हाँ सिर्फ हाँ। कंबुचा से नहीं होता, आपको बाकी के भी प्रोडक्ट साथ में देने पड़ते हैं, तो आप ये दो नहीं एक दो मैडम, प्रोडक्ट साथ वो में काफी काफी पुराने कंज्यूमर है, एज इट इज उनको डाइजेशन की क्या, उनको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो प्रिवेंशन के ऊपर ही ले रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब उन लोगों ने ये कंप्लेंट किया, तो फिर मैं इसलिए आपसे इसके बारे में पूछ रहा हूँ कि क्या कारण हो सकता है। चलो, मैं उनको वो त्रिफला और कंबुचा पीने के बाद वो कर माइल्ड लेंगे शुरू। ब्लोटिंग बहुत लोगों को दिखाई देती है, जनरली मैंने भी देखा है, लेकिन वो ओके। नॉर्मल है। अ, अगर हम उनको, हाँ जी, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम और उनको जीएल त्रिफला और ब्लैक क्यूमिन ये सारी चीजें ऐड कर देते तो ये कंप्लेंट्स थोड़ी कम होने लगती है। कम हो तो जाए, आप उनको ठीक है एक मैडम।
1 वीक या फिर 2 वीक्स ये देखिए कॉम्बिनेशन, फिर भी उनको ऐसा लगता है तो आप यहाँ पे कॉल करने के लिए बता सकते हैं उनको, मैं गाइड कोई बात नहीं मैडम, वो मेरे साथ काफी देर वो कर लेंगे शुरू, मैं उसके बाद जो भी होगा मैं अपडेट करूंगा, वो आपसे बात तो नहीं करे वो थोड़ा। अच्छा एक और है, ये जो हमारा एलोवीटा है, जो ओके। एलोवीटा में शुगर का कंटेंट है, उसके बारे में भी बहुत सारे लोग को जो डायबिटिक हैं वो रिलेक्टेंट है, वो कह रहे हम इसको यूज नहीं करना चाहते, तो क्या हम उनको यूज ना करवाएं? नहीं, क्या है एलोवेरा, आपने खुद कभी खाया है एलोवेरा? हाँ मैंने यूज किया है एलोवेरा। तो वो कैसा लगता है? हाँ वो वैसे तो खाना बड़ा मुश्किल है वो। हाँ, तो वो पैलेटेबल बनाने के लिए हमने उसमें शुगर ऐड किया है। डायबिटीज के पेशेंट को क्या होता है ना, उनको शुगर लेने की आदत नहीं होती, मतलब वो टेस्ट उनको हाँ पसंद भी नहीं आता है क्योंकि वो उन्होंने पूरा छोड़ दिया होता है। तो हाँ ये काम कर सकते हैं कि एलोवेटा वो नॉर्मल पानी में डाइल्यूट करके ले सकते हैं, क्योंकि हमें एलोवेटा में शुगर से ज्यादा हमें जो एलोवेरा के पल्प है उस पे ज्यादा फोकस करना है। तो डायबिटीज के पेशेंट भी उनको ले सकते हैं, क्योंकि लीवर और पैनक्रियाज का ही फंक्शन डिस्टर्ब हुआ होता है डायबिटीज में, तो उनको वो लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर important। उनको टेस्ट पसंद नहीं तो वो पानी में डाइल्यूट करके ले, लेकिन वो एलोवेटा वो भी कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, मैं आपसे एक और रिकमेंडेशन चाहता हूँ, मैंने उनको ये बोला है कि आप एलोवेरा ड्रिंक में थोड़ी देर कंबूचा डाल के उसको रख दीजिए, तो उसके बाद वो सेवन कीजिए, ये ठीक रहेगा? ड्रिंक में ऐड करके कोई भी हाँ मुझे हाफ कंबूचा और हाफ एलोवीटा वो चलेगा, मिक्स। चलेगा, वो भी ले हाँ थोड़ी सकते देर। हैं कंबाइन, हाँ जी कंबाइन ले सकते हैं। हाँ वो जो स्कूबी है वो थोड़ा डाइजेस्ट कर लेगी उस शुगर को जो ज्यादा है, उसको हाँ तोड़ हाँ, देगी तो इजी डाइजेस्ट रहेगा। जी तो जी ये भी हम आप, उसको कर सकते हैं। जी 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 ये भी कर सकते ये हैं। मैंने ये मैंने दोनों को बता दिया, डायबिटिक को मैंने ये कह दिया कि आप एलोवीटा में वो डाल दिया करो, और जिनको वो ब्लोटिंग होती है उनको भी मैंने एलोवीटा बोला कि एलोवीटा इंटेस्टाइन के लिए अच्छा रहेगा, आप भी मिक्स करके पियो। तो मैं अभी उनको शुरू करवाया नहीं है, लेकिन करवा दूंगा, मैं आपसे बात करना चाहता था इसके बारे में। ओके। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू नवजोत सर। शर्मिष्ठा जी अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मैम। मेरा प्रश्न है, ड्राई स्किन के ऊपर कुछ बोलिए। ओके, तो स्किन के हेल्थ में अभी आज के जो प्रोडक्ट्स है वो दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं। वो हाइड्रेशन में हेल्प करते हैं हमें, कंबूचा भी है और एलोवेटा भी है। और आपने देखा होगा कि एलोवेरा लोग लगाते हैं स्किन हाइड्रेट और स्किन अच्छा होने के लिए, है ना? तो आप इंटरनली भी आप लेते हैं ना कंबूचा और एलोवेटा, ये दोनों आपको हेल्प करेगा स्किन हेल्थ अच्छी रखने के लिए। तो आप ये दोनों स्टार्ट करिए। थैंक यू मैम। सत्यम जी, सत्यम अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, थोड़ा कैमरा खराब है सर। नो प्रॉब्लम, आप कैमरा बंद कर लीजिए, सवाल पूछिए। अच्छा सर, हमारा प्रश्न ये है कि कंबूचा पीने के बाद थोड़ा बहुत हमारी मिसेस को पेट में प्रॉब्लम पेट में ज्यादा कुछ दर्द महसूस होता है। करीबन 1.5 से 2 महीने से कंबूचा मैंने कंटिन्यू चालू कर दिया, सुबह शाम एक एक पीस। ओके, कंबूचा पीने के बाद दर्द शुरू होता है? जी, कंबूचा पीने के बाद करीबन वही आधे घंटे का बैकअप लेने के बाद काफी दर्द शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद ठीक भी हो जाता है 2-4-10 मिनट बाद। और ये दोनों खाली पेट ही पिलाते हैं, उनको सुबह भी खाली डाइजेशन पेट। की शिकायत थी पहले से? जिसका उनको डाइजेशन, हाँ। डाइजेशन की शिकायत थी पहले से? जी जी मैम, थोड़ा सा शिकायत थी उनको, खाना हजम नहीं होता था। ओके ओके ओके। तो आप कंबूचा उनको खाना जब खाते हैं ना, फिर 1 घंटे बाद उनको कंबूचा दीजिए। जब खाना अच्छा, हो खाना खाने जाता है, के। हाँ खाना खाने के बाद 1 घंटा रुकिए, उसके बाद उनको कंबूचा दीजिए। अच्छा अच्छा, जी। ओके मैम। तो ये किस चीज की प्रॉब्लम है, मैं समझ सकता हूँ क्या? डाइजेशन बहुत वीक होने की वजह से ऐसा होता है, और आंतों में जब ड्राइनेस आ जाती है तभी भी ऐसा होता है। तो बहुत लॉन्ग टाइम से ओके। डाइजेशन वीक है तो आपको उनको और भी प्रोडक्ट साथ में लेने पड़ेंगे। जैसे कि वर्जिन कोकोनट ऑयल आप दे रहे हो, खाली पेट आप उनको वर्जिन कोकोनट ऑयल दीजिए। ओके। जी जी, ये सब कंटिन्यू मैम इस्तेमाल हो रहा है। हाँ हाँ, तो आप उसको कंटिन्यू करिए। और ये 1 वीक के लिए, जैसे मैंने कहा कि खाने के बाद 1 घंटा रुक के फिर कंबूचा लेने के लिए कहिए, तो फिर वो आप ले सकते हो। और एलोविटा भी दीजिए उनको, एलोविटा भी अच्छा काम करेगा इसमें। अच्छा अच्छा, ओके मैम, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। ओके। मोहम्मद सागिर आलम प्लीज अनम्यूट कीजिए।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जितने सारे पार्टिसिपेंट किए सबको गुड मॉर्निंग। और मेरा कंटेस्ट है सर कि प्रेग्नेंट में क्या महिलाओं को जो है ये कंबुजा और एलोवेटा मतलब जो है कि दे सकते हैं? ओके, तो कंबुचा जो है पूरे प्रेगनेंसी में आप दे सकते हैं। ओके, एलोवेटा फर्स्ट 3 मंथ्स अगर है, पहले 3 महीने जो होते हैं, तो वो होने के बाद फिर एलोवेटा आप शुरू कर सकते हैं। ओके, उनका रिपोर्ट में बता रहे हैं मैम 31 वीक्स मतलब जो है कि समय हो चुका है। उनको कॉन्स्टिपेशन है। हाँ, कॉन्स्टिपेशन है और उनका जो किडनी है, किडनी में उनका स्टोन मतलब जो है कि दिखा रहा है और बहुत ज्यादा मतलब जो है कि गैस का शिकायत है। ओके ओके, तो कंबुचा उनको दे दीजिए, और बाकी उनका जो सोनोग्राफी का रिपोर्ट वगैरह सब कुछ नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है ना, तब हम एलोवेटा दे सकते हैं। प्रेगनेंसी में जैसे कुछ ऑल कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे हर एक की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, तब हमें उनको देखना पड़ता है। तो आप एक बार बुधवार को क्लिनिक में फोन करिए, फिर और उनका हिस्ट्री वगैरह लेके मैं और बता दूंगी और क्या ऐड करना चाहिए। ओके, तो अब अभी उनको मतलब कि एलोवेटा दें आप या ना? उनको अभी कंबुचा दे। ओके, एलोवेटा के बारे में आप मुझसे बात करें एक बार, फिर मैं बता दूंगी। तो आरजीजीएल भी दे सकते हैं उनको? जी जी, प्रेगनेंसी में आरजीजीएल दे सकते ओके, थैंक यू मैम। हैं, लेकिन वो पहले से ले रही है आरजीजीएल? नहीं नहीं, पहले से ले रही है, अभी स्टार्ट करना पहले है? पहले से ले नहीं रही है, उनको आज से स्टार्ट करानी है, इसीलिए मैं आपसे। ओके, तो लो डोज में शुरू करिए शुरुआत में, क्योंकि प्रेगनेंसी में कभी कभी ज्यादा अगर रिफ्लेक्स रिएक्शन दिखाई देता है, वोमिटिंग वगैरह दिखाई देता है, तो लो डोज में शुरू करते हैं। तो प्रेगनेंसी में मेरे बहुत सारे पेशेंट है जो कंप्लीट 9 मंथ्स आरजीजीएल लेते हैं, कंप्लीट लेते हैं। तो आप जी लो जी। डोज में अभी शुरू करिए, फिर डोज कैसे बढ़ाना है आप क्लिनिक में कांटेक्ट कर ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। सकते हैं। ओके, बाजीनाथ पाटिल जी अनम्यूट कीजिए। जी सर, सवाल पूछिए आप। बाजीनाथ पाटिल जी, चलिए। सुरेंद्र बिंड जी अनम्यूट कीजिए सर। सुरेंद्र बिंड भदोनी से। कौशिक भंडारी जी अनम्यूट कीजिए। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सवाल पूछिए। मैम ये कम्बुजा है, ये जो फ्रिज में रख सकते हैं कि उसको फ्रिज में ओके, रखने के बाद पी सकते हैं? ओके। कंबुचा आपको फ्रिज में रखना है? 300 दो पैसा रखने के बाद पी सकते हैं? हाँ, कंबुचा आप फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन कंबुचा का बॉटल अगर आपने आज खोला और आप फ्रिज में रख के फिर 2 दिन बाद लेंगे तो ऐसा अलाउड नहीं है। आप एक बॉटल अगर आपने खोला है उसी दिन आपको वो फिनिश करना है, तो आप हाफ बॉटल ले सकते हैं फ्रिज में रखने के बाद। अगर शाम को आप ले रहे हैं तो ले सकते हैं, लेकिन वो उसको फ्रिज में ओपन खुली हुई बॉटल फ्रिज में नहीं रखनी है। आप बंद वाली बॉटल स्टोर करने के लिए फ्रिज यूज कर सकते हैं। अच्छा, जी, और एक सवाल था मैडम, मुझे ये जो च्यवनप्राश द्रव्य है, इनको ये बॉटल अगर खोलने के बाद उसको फ्रिज में रखना है या बाहर रख के बाद में पी सकते हैं? बाहर रख सकते हैं आप, उसको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं। जरूरत नहीं है? ओके, थैंक यू मैम। हाँ, ओके। अंजू जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी हेलो सवाल पूछिए आप। जी। जी सर, मैं मैम से यही पूछना चाहती हूँ कि हमारे एक देवर के गैस्ट्रिक अल्सर क्रोनिक हो गए हैं। हेलो, नेट प्रॉब्लम चल रहा है। हेलो। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। बोलिए, सुन रहे हैं मैम। हेलो मैम। हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ हाँ। हमारे ये एक देवर के गैस्ट्रिक अल्सर हो गए, वो आरजीजीएल तो खा रहे हैं स्प्रोलिना, और मैम यही पूछना चाहती हूँ कि उसके अभी ऑपरेशन भी हो गए हैं, तो हो जाने के बावजूद भी उसके बार बार वही पेट में ट्यूब में घाव निकालना, वो सब
और बॉडी में कुछ क्या नाम था, बार बार टेस्ट करना होता है, उस करना पड़ रहा है मैम। क्या ये कम्बुजा और एलोवीटा वगैरह उसे भी कंबाइन करके कुछ हो सकते हैं क्या रिकवरी? जी जी जी, गैस्ट्रिक अल्सर है, मतलब उनको इंटेस्टाइन मतलब म्यूकोजा जो रहता है, तो उसी का जी प्रॉब्लम है। गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का जो लेवल है वो डिसबैलेंस होने के बाद ज्यादा गैस्ट्रिक अल्सर दिखाई देते हैं। उसके बाद उसका परिणाम जी। हेलो। आईबीएस में भी हो जाता है। तो ये पेट का जी हेल्थ अच्छा रखने में बहुत अच्छा काम करता है कंबुचा। तो उनको आप कंबुचा और एलोवेटा जी। दोनों शुरू कर सकते हैं। जी। हाँ। तो मैम ये वो जो अंदर में कोडिंग जो गाँव बीच बीच में आते हैं उसके लिए क्या सोल्यूशन है? जैसे आरजीजीएल खाने के बाद ठीक, और वो सब कंबाइन करके ठीक हो सकते हैं क्या, रिकवरी हो सकते हाँ। हैं क्या? वही। तो आपने क्लिनिक का नंबर नोट डाउन किया? जी नहीं, क्लिनिक के नंबर तो नहीं है मैम, ओके, आपसे तो पूछ क्लिनिक का नंबर वही आप ले लीजिए, बात। शेयर किया है मैंने। हाँ, तो ये जी आपको जी कंबुचा जी और एलोवेटा के बारे में अगर कुछ क्वेश्चन है, कंबुचा और एलोवेटा एक ऐसे जी हेल्थ ड्रिंक है जो कोई भी ले सकता है, भले ही उनको कोई डिसीज है या फिर कुछ हेल्दी है, तो वो कोई भी ले सकता है, उसके बेनिफिट ही जी। हमें मिलेंगे। तो डिसीज के बारे में ओके। और बाकी के प्रोडक्ट्स के बारे में भी अगर आपको जानकारी चाहिए, तो आप क्लिनिक में एक बार कॉल करिए। जी हर बुधवार को हमारा फ्री कंसल्टेशन होता है, उस दौरान मैं आपको गाइड कर लूंगी। जी जी। मैम कितने टाइम पे आप कॉल करने से ठीक रहेगा? जी, कौन से टाइम में कॉल करने से ठीक रहेगा? वेनेसडे पे फ्री कंसल्टेशन होता है, और बाकी आप बाकी डेज में भी कॉल कर सकते हैं, वो पेड कंसल्टेशन होता है। तो मॉर्निंग 9 to 5 आप कॉल जी कर जी। सकते हैं। ठीक है। ओके। ओके मैम, थैंक यू। ओके ओके। समय ये प्रोग्राम अंत की हो रहा है और हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, 2 सवाल और लेंगे, देन इसको हम बाइंड अप करेंगे। तो हमारे हैं आसिफ इकबाल जी, अपना सवाल पूछिए, अनम्यूट कीजिए सर। मॉर्निंग ऑल ट्यूटर सर। या गुड मॉर्निंग। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि कंबुचा जिनका पेट क्लियर नहीं है, क्या मैं कंबुचा उनको दे सकता हूँ? काफी दिनों से पेट साफ नहीं हो पा रहा है, जी जी जी, गैस का कंबुचा प्रॉब्लम है। मेटाबॉलिज्म, हाँ हाँ हाँ, कंबुचा मेन हमारा गट हेल्थ के ऊपर ही काम करता जी मैम जी। है। ओके। और कॉन्स्टिपेशन है बहुत ज्यादा, क्रॉनिक हार्ट स्टूल्स वगैरह होती है, तो आप एलोवेटा के साथ कंबुचा दीजिए। एक टाइम पे आप कंबुचा, एक टाइम पे एलोवेटा, ऐसे कर सकते हैं। तो पेट की समस्याओं के लिए तो कंबुचा बेस्ट है, तो आप उनको दे सकते जी थैंक्स मैम, शुक्रिया। हैं। ओके। भैया लाल सोनकर, अनम्यूट कीजिए सर, माइक को अनम्यूट कीजिए सर। हाँ जी सर, सवाल। अनम्यूट कर लिया सर, भैया जी सर, गुड मॉर्निंग सर। जी जी, गुड मॉर्निंग सर सर। मेरे आंखों में मोतियाबिंद का समस्या सर, तो मैं क्या रोजेर जूस ले रहा हूँ, स्पाइना ले रहा हूँ, टी एंड कॉफी, ऋषि केनोटाइन, त्रिफला, 4-5 प्रकार का आइटम ले रहा हूँ सर। मैं कंबुचा ले सकता हूँ कि नहीं, इसके बारे में पूछ रहा था। सर कंबुचा कंबुचा एक हेल्थ ड्रिंक है, कोई भी ले सकता है। तो आंखों के लिए कोई नुकसान देते नहीं? इतना सामान मैं लेता हूँ, रोजेर जूस, स्पाइना। मैडम सर, आपका आवाज ठीक नहीं आ रहा है। आप बुधवार को मैडम से क्लिनिक के नंबर पर कंसल्टेंट करना, एडवाइस ले लेना, तो आपको अच्छे से बता पाएंगे कौन पर। ठीक है सर, थैंक यू। रबिया खातून जी, माइक अनम्यूट कीजिए सर और अपना सवाल पूछिए क्विक। सर एसिडिटी ज्यादा है, उसमें kombucha दे सकते हैं क्या? और पेट साफ नहीं है। जी। ओके, एसिडिटी का तो प्रॉब्लम है एंड पेट साफ नहीं। हाँ, हाँ। कंबुचा दे सकते हैं, उसमें एलोवेटा भी बहुत अच्छा काम करेगा। और मैं और एक बात बताना चाहती हूँ कि कंबुचा और एलोवेटा को आप किसी डिसीज के साथ कोरिलेट मत करिए। अगर आपको आपकी डाइजेशन नॉर्मल रखना है, अगर आपको कुछ भी तकलीफ नहीं है,
फिर भी आप ये दोनों हेल्थ ड्रिंक मेंटेनेंस के लिए ले सकते हैं, और कुछ तकलीफ है तो वो जाहिर सी बात है कि वो लेना ही चाहिए। ओके, तो आप कंबूचा और एलोवेरा को जनरल एज ए जैसे जूस आप लेते हो, पानी आप लेते हो, वैसे ही इसको एज ए हेल्थ ड्रिंक हमें इसको लेना है। तो आप डेली कंज्यूम करें, आप भी कंज्यूम करें, जिनको कोई तकलीफ नहीं है वो भी ले सकता है। लास्ट सवाल है रेवंती शर्मा जी, माइक अनम्यूट कीजिए मैम और सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग मैम। हमारा प्रश्न ये है सर जी कि हाथ पैर में अगर जलन होता है तो उसमें कंबाचू दिया सकता है, लीवर संबंधी कोई भी मतलब ऐसे हो तो? बहुत ज्यादा तेज जलन रहता है, वो मतलब आग देता है। कितना लोग ये प्रश्न पूछते हैं लीवर से कि लीवर में गड़बड़ी है, उसके चलते उसमें कंबाचू दे सकते हैं? जी दे सकते हैं। कितना डोज मैम? जैसे कि उसका कुछ डोज डिसाइडेड नहीं है, जैसे हम पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें ये देना है। ओके, ये कोई मेडिसिन नहीं, हमारे कहने का नहीं मतलब है, है ये हमारा हेल्थ ड्रिंक है गट हेल्थ अच्छा रखने के लिए। तो जितना वो लेंगे उतना अच्छा है ना। वो जितना ले पाएंगे, उनकी कैपेसिटी कितनी है, कभी कभी कोई 2 रोटी खा लेता है, कोई 4 रोटी खा लेता है, वैसे ही कंबुचा का है, कोई 1 बॉटल पिएगा, कोई 2 बॉटल पिएगा, उसके उनका जो गैस्ट्रिक कैपेसिटी है उनके ऊपर डिपेंड है, वो ले सकते हैं। ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है? जी जी, कोई दिक्कत नहीं। मैम एक और प्रश्न, मतलब महीना में अगर 15-16 को पी ले तो और अच्छा है? जी 15-16 अगर पी ले कंबाचू महीने में 15-16 क्या बॉटल? हाँ बॉटल, तो अच्छा रहेगा? अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। वो रोज 1 बॉटल पिए तो भी चलेगा, महीने में 30 बॉटल पिया तो भी चलेगा। ठीक, थैंक यू मैम। थैंक यू स्मिता मैम। और स्मिता मैम ने बहुत अच्छे से सारे सवालों के जवाब दिए। और एक बात मैं सब लोगों को बोल दूं, कंबूचा कोई मेडिसिन नहीं है। पहली चीज, ये हमारे गट हेल्थ को अच्छा करता है, हमारे डाइजेशन को बेटर बनाता है। और जिस तरह का भी जो सीजन चल रहा है उसमें कंबूचा आपको जरूर पीना चाहिए, क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम्स है वो डाइजेशन से रिलेटेड ही डिजीज आ रहा है। लाइक से उल्टी होना, लूज मोशंस होना, आपका पेट में दर्द होना, कि जो हमारा पानी आ रहा है वो भी थोड़ा दूषित आता है बारिश में। तो इन चीजों के से बचने के लिए आप कंबूचा सेवन करें। और एलोवेरा आपको लीवर को, पेट को तो अच्छा करते हैं, आपकी खूबसूरती बढ़ाता है। तो इन दोनों प्रोडक्ट को आप लेकर हेल्दी भी रहें और खूबसूरत भी रहें। थैंक यू सो मच मैम, आप आज हमारे आज इसका कार्यक्रम आए। थैंक यू सर। नहीं, कभी कभी दिखाते हैं, दिखना चाहिए जानकारी तो हुआ ना। जैसा कि आज का ये एपिसोड था और इसमें एलोवेरा और कंबूचा के बारे में बताया गया और एक बेहतरीन नॉलेज आपको दी कि हमें कंबूचा क्यों पीनी चाहिए। और जैसे मैं फिर रिपीट करूंगा, ये डिजीज के लिए नहीं है, ये आपकी बेटर गट हेल्थ के लिए। जितनी भी समस्या होती है वो पेट से शुरू होती है, तो अगर आपका डाइजेशन बेटर रहेगा तो नेचुरली आपकी बीमारी आपसे दूर रहेगी। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा कंबूचा का सेवन करें। थाईलैंड प्रोमो चल रहा है, उस पर फोकस करें। जो लोग ऑलरेडी बने हुए पीवी रिपोर्ट चेक करते रहे, हर 4 घंटे में पीवी रिपोर्ट अपडेट्स होता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। ई वर्ड पर आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है, वहां पर आप अपनी रजिस्टर्ड कर ले और अपनी जो आईडी को है उसको कनेक्ट करें और ज्यादा से ज्यादा ऑफर्स का फायदा उठाएं। 3000 पीपीवी का जो है, तो अगस्त से चालू होने वाला है, उसकी तैयारी अभी से करना शुरू कर दें। कल फिर हम मिलेंगे एक नए स्पीकर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जब तक दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो प्राउड। थैंक यू ऑल।